4 साल की होय वाला छै बाबा, ने हमरा बेटा या ने लोक वेद या, भीख दुख मांग के खाइ छी। बंद भ जाय छै त ओहा में मांगे छै 1000 दिया तब अहाँ के सेरिया देब। मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम पहुंचे हैं मैनातपुर पंचायत के समिया ढलान के नजदीक काली मंदिर में, जहां पर जन सुराज का आज कार्यक्रम हुआ है, जहां पर लोगों को जागरूक किया गया है अपने वोट के बारे में। और क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी लगातार जो यहाँ जन सुराजी हमारे राजकुमार जी है, लगातार सभी लोगों के पास जा रहे हैं और उनको समस्याओं की जानकारी दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं और लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की स्थिति है। कि मैया की लगैया की दिक्कत छे? तो दिक्कत है हमरा कने एगो घर दैया ने इंदिरा आवास तो बुझते ककरो नहीं, पोता पोती और भ गेले कतो कुछो नहीं। इंदिरा आवास नहीं भेटे? नहीं कुछ नहीं, एते मुखिया बने त सरपंच बने कुछो नहीं। अहाँ के पेंशन भेटे है? नहीं पेंशनो नहीं भेटे है? कते उम्र भ गेल है? 60 से ज्यादा। 60 से ज्यादा भ गेल है लेकिन पेंशन नहीं भेटे? नहीं दैया, देखैया पाइयो लगल हो नहीं दैया। एक बेर बोले जाय नहीं हमरा। अहाँ के की दिक्कत है? नहीं भेटैया। की नहीं भेटे है? इंदिरा अथी हो इंदिरा आवास ने पेंशन वाला पर नहीं भेटै। पेंशन नहीं भेटे है? कते उम्र भ गेल है? केते उम्र नहीं भए गेल। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वृद्ध महिलाएं हैं, सबकी उम्र लगभग 60 साल से सबकी उम्र लगभग 60 साल से ज्यादा है, लेकिन आज तक सरकार की जो योजनाएं हैं, फिर चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी से ये लोग वंचित है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर आए हैं, इनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कते उम्र है? हम नहीं बुझै छी, हमरा मन दिमाग। अच्छा, अहाँ के की ने कुछ नहीं भेटे है? वृद्धा पेंशन आज तक नहीं मिला ना। 2000 रुपया घूसो आज तक इनका वृद्धा पेंशन नहीं। 2000 रुपया घूसो लिया है? घूस भी लिए हैं और आज तक नहीं इनको वृद्धा पेंशन मिला। ब्लॉक में लिए हैं, अधिकारी लोग में घूस लिए हैं। हाँ लेकिन नहीं भेटल। अहाँ के नहीं से ओय में उमेरो देख लियो नहीं भेटल हमरा। देख सकते हैं आधार कार्ड दिखा रही है मैया, जबकि इनको देख कर ही लग रहा है कि इनकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, लेकिन आज तक इनको कोई भी फायदा नहीं। हम जिस पंचायत में आप जा रहे हैं वहाँ पर खासकर वृद्धा पेंशन और साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप के चैनल के जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार है। और हम लोग लगभग 32-33 पंचायतों में हम लोग कार्यक्रम किए हैं और हर गांव में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या अगर देखने को मिलता है तो राशन कार्ड का। यहाँ पर अगर किसी भी परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 4 लोग 3 लोगों का ही राशन मिलता है, यानी 75% लोगों को राशन नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ सरकार ये दावे करती है कि हम मुफ्त में राशन देते हैं, लेकिन बिहार में अगर देखी जाए तो समझ लीजिए ना कि 14 करोड़ की आबादी है तो 3 से 4 करोड़ लोगों को ही राशन मिल रहा है। बाकी 10 करोड़ लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार कह रही है लेकिन राशन मिलता नहीं है। दूसरी यहाँ की समस्या सबसे बड़ी है वृद्धा पेंशन की। बहुत सारे लोगों को जिसका एज 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कुछ दिनों में वो लोग दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, अलविदा कह देंगे, लेकिन सरकार की जो सिस्टम है वो किसी को वृद्धा पेंशन मिलता नहीं। एक तो 400 रुपये पूरे अगर देश की बात कीजिए सबसे कम बिहार में वृद्धा पेंशन है। उसके बाद भी 400 रुपये का जो वृद्धा पेंशन वो भी हमारे यहाँ के लोगों को 50% लोगों को ही मिलता है। 50% लोगों को वृद्धा पेंशन में बहुत सारे पदाधिकारी घूस ले लिए 1000, 2000, 3000, लेकिन अब सोचिए कि 400 रुपये का वृद्धा पेंशन के लिए 2000 रुपया घूस लेता है, कितने दिन में उसकी भरपाई होगी, फिर भी वो चालू नहीं करा पाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जो समस्या हमारे यहाँ का। और अभी जो 0 टैक्स हुआ है इंदिरा आवास का, हर घर से 2000, 2500, 3000 रुपये का घूस लिया गया है। आप सभी से पूछ भी सकते हैं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं यही तीनों चीज़ का चर्चा होता है। सबसे पहला कि ये राशन कार्ड में नाम हम लोग का धीरे धीरे सबको काटा जा रहा है। दूसरी कि इंदिरा आवास के लिए हम लोग को 2000, 2500 रुपया 0 टैक्स के लिए लिया गया है। तीसरा है ये कि वृद्धा पेंशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जो सरकार की सबसे प्राथमिक संसाधन है जो मिलना चाहिए लोगों को, उस सबसे वंचित रखा गया है। कितना भी आप रोड बना दीजिए, बिजली दे दीजिए, कितना भी महंगा कर दीजिए, लेकिन जो लोगों को संसाधन मिलना चाहिए, जो सरकारी व्यवस्था है, उससे लोगों को गांव देहात में वंचित किया गया है। और आप गांव देहात में अगर जाएंगे तो वहाँ लोगों को शिक्षा की अभाव है। उसको ये पता नहीं है कि किसको फॉर्म भरना है, कहाँ देना है, कहाँ जमा करना है। वो दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, दलालों से 1000, 2000, 3000 हर काज के लिए ले लेता है और वो काज भी नहीं करा देते हैं। तो हम लोगों को ये जागरूक होने की ज़रूरत है। और हम
हर पंचायत में, हर गांव में जागरूकता अभियान जन स्वराज के माध्यम से चला रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और छोटी छोटी जो समस्या हम लोगों के सामने आ रहा है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, राशन कार्ड का हो, इंदिरा आवास का हो, उस सब पर हम लोग पहल भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का हम लोग काम भी कराए हैं। जो लोग हमारे साथ आएंगे, हमारे यहाँ ऑफिस में आएंगे, कागज जमा करेंगे, उनका काम निश्चित होगा। और 4-5 चीज़ों पर जो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला कि जब तक हम लोगों के यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, सरकार कितना भी कुछ कह दे, हम लोगों की गरीबी नहीं मिट सकती है। तो सबसे पहला हम लोगों का ज़रूरत है कि रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। और बुजुर्गों की जो महंगाई के हिसाब से कम 2,000-2,500 रुपया का वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। इन सब 4-5 चीज़ों पर जब तक काम नहीं होगा, हम लोग का समाज सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं, मीडिया के लोग हैं या जनप्रतिनिधि लोग हैं या हमारे गौ समाज के, हम सभी लोग से कहना यही चाहेंगे कि जिस तरह आज गुजरात में लाखों लाख फैक्ट्री लगा हुआ है, दिल्ली में लगा हुआ है, महाराष्ट्र में लगा हुआ है, वहाँ के सरकारों ने लगाया है। और वहाँ के सरकारों ने तब लगा है जब वहाँ के जनता ने अच्छी सरकार को चुनी है। ठीक उसी तरह बिहार में भी जिस दिन लोग अच्छी सरकार को चुन लेंगे, अच्छी व्यवस्था को चुन लेंगे, अच्छे नेता को चुन लेंगे, यहाँ भी फैक्ट्री लगेगी, यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, यहाँ भी शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा सकता है। यहाँ की जो लोगों की समस्या वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों को जागने की ज़रूरत है। और 20 साल से हम लोगों ने जिस सत्ता को वोट देते आ रहे हैं, हर घर में चले जाइए, आप तो कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बार फिर से हम कहेंगे कि अगर आप लोग ही अगर इस बिहार में अगर कुछ करना चाह रहे हैं, जिस तरह अगर आपके बच्चे अगर बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल आप लेकर के जाते हैं, ठीक उसी तरह अगर बिहार आज अगर बीमार है 70 साल से, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ही उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, हम लोगों को ही जागना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, अच्छे नेता सरकार को, पार्टी को लाएंगे, तो निश्चित ही बिहार में एक अच्छा सरकार, एक अच्छी नेतृत्व और बिहार धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। देख रहे हैं की कही छे मैया की समस्या है छा के हमरा सबसे न राशन कार्ड है, न इंदिरा आवास देने है, हमरा में समाज छै, हमरा कियो नहीं। मुखिया जी जे छथि, मुखिया जी के पास नहीं कुछ नहीं करे छै, कहै छथिन जे हमरा कोनो जीतौ नहीं छै जे हम जे करब। भेल हन भेटो करे ले मुखिया आयल हन, नहीं आबै छै, होय छै मुखिया जी नहीं आबै छथिन। तो लगै है कि अहाँ के पास जे आयल छथि राजकुमार जी, तिनका अहाँ सब सहयोग देबै? हाँ देबै, हाँ देबै, हाँ मालिक देबै, हाँ तो हाँ देबै। एकटा घर नहीं मिले, 400 रुपया सरकार दे छै पेंशन से की होय वाला छै। की कहै छियै? 400 सब की होय वाला छै बाबा? ने हमरा बेटा ये, ने लोक वेद ये, भीख दुख मांग के खाइ छी। तहन तो कम लगै है 400 रुपया बहुत कम छै। जब पंजाब हरियाणा में 2-2 हजार 3-3 हजार भेटे छै, बिहार में 400 टका भेटे है। 400 टका में अहाँ चाहियो पीपे भर महीना? किछ नहीं, ओइसे केना हेतै? 400 ओहो बंद भ जाय छै तो ओहो में मांगे छै 1000 दियो तब अहाँ के सेरिया देब। से 400 रुपया जो बंद हो जाए छै, ओकरो चालू करवे ले 1000 लगे छै। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर बिहार में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। जन सुराज ने एक अभियान चला रखा है जिसके तहत वो पंचायत गांव पहुंच रही है। अपने नुक्कड़ सभाओं के द्वारा एक एक समस्या को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस मुहिम में जंजारपुर के जन सुराजी और कर्मठ नेता राजकुमार जी के प्रयास से सब हो रहा है। आप जो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से समस्याओं का भंडार आ रहा है, लगातार हर पंचायतों में सैकड़ों समस्याएं आ रही है, क्या लगता है? इस तरह तो लगता है लाखों समस्याएं जमा हो जाएगी, कैसे इसका समाधान होगा? बिल्कुल होगा। हम लोगों ने जो आह्वान कर रखे हैं कि जिनके भी 60 साल से ऊपर उम्र हो रखा है, वृद्धा पेंशन चालू नहीं है या बंद हो रखा है, आप डॉक्यूमेंट कागजात हमारे ऑफिस में दीजिए और हर संभव उनको मदद करके वृद्धा पेंशन चालू कराया जाएगा। जिन लोगों को राशन कार्ड में नाम काट दिया गया है या राशन कार्ड नहीं है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में जमा कीजिए और जल्द से जल्द 15 से 20 दिन में आपको राशन कार्ड का काम करा के दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन का काम करा के दिया जाएगा। और छोटी छोटी समस्या और भी अगर गांव में कोई सा है तो आप हमारे ऑफिस में आकर के हमारे नंबर पर हमारे टीम से आप संपर्क करिए और जो भी ये छोटे छोटे काम हम लोग आपको बता रहे हैं वो निश्चित रूप से काम कर दिया जाएगा। देख सकते हैं राजकुमार जी इतना बड़ी जिम्मेवारी का वहन कर रहे हैं, लाखों लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इनके काम में जो ये कर्मठता दिखा रहे हैं, जिस तरह का त्याग समर्पण दे रहे हैं, क्या
इस तरह के लोगों की समाज में जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो कमेंट करें और लगातार देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय